नाजरीन इकराम, लम्हा फिक्रा पहुंचा है। आलमी सियासत के उफ्क पर एक नई चिंगारी भड़क चुकी है और इस बार निशाने पर है हमारी सरजमीन, हमारा पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रम्प, वही अमेरिका के साबिक सदर जो अफगानिस्तान की नाकामी का मुलबा पाकिस्तान पर डाल चुके थे, अब एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। एक हालिया बयान में ट्रम्प ने दुनिया को चौंका देने वाली बात कही, हमें ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान के फौजी अड्डे दरकार है। नाजरीन, ये कोई सियासी बयान नहीं, ये खुला ऐलान जंग है, सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर। यह मुतालबा नहीं, ये धमकी है। ट्रम्प का ये लहजा, ये अंदाज, ये वही पुराना साम्राज्य गुरूर है जो कौमों को गुलाम बनाने निकलता है। लेकिन इस बार मैदान में एक नया खिलाड़ी है, अजीम चीन। बीजिंग से पैगाम आ चुका है, अगर पाकिस्तान ने अमेरिकी अफवाज को एक अंच जमीन भी दी तो चीन पाकिस्तान से हर किस्म के ताल्लुकात, दोस्ती, अमदाद और सिपीक मंसूबे फौरी तौर पर खत्म कर देगा। नाजरीन, ये पाकिस्तान के लिए लम्हे इम्तिहान है। हम कब तक दूसरों की जंगे लड़ते रहेंगे? कब तक अपने ही बच्चों के मुस्तकबल को आलमी ताकतों के मफाद में दाव पर लगाते रहेंगे? क्या हम एक बार फिर अमेरिकी मफादात के ईंधन में खुद को झोंकेंगे, या इस बार तारीख बदलेगी? क्या हम गैरत और खुद मुख्तारी का परचम थामेंगे, या फिर गुलामी की जंजीरों को चूम कर अमेरिकी गोद में बैठ जाएंगे? पाकिस्तान दो किश्तियों में सवार नहीं हो सकता। एक तरफ है सीपीक, चीन, तरक्की, खुदा निसारी, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जंग, ड्रोन और गुलामी का तौक। फैसला वक्त मांग रहा है, लेकिन तारीख फैसला करेगी। ऐ पाकिस्तान के हुक्मरानों, कौम तुम्हें तक रही है। क्या तुम एक बार फिर अमेरिकी दबाव में आकर अपनी ही सरजमीन को जंग का अड्डा बनाओगे? क्या तुम अपने ही बॉर्डर्स को जंगी आग में झोंक दोगे, या दुश्मन को वही दो टोक जवाब दोगे जो एक गैरतमंद कौम देती है? याद रखो, ये पाकिस्तान है, न झुकने वाला न बकने वाला। ये वो कौम है जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करना जानती है। फैसला तुम्हें करना है, लेकिन अंजाम तारीख लिखेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के ताकतवर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान वाशिंगटन में होने वाली खुफिया मुलाकात से मुतालिक सामने आने वाली इत्तलाआत ने आलमी सतह पर एक नई हलचल पैदा कर दी है। जराया के मुताबिक ये मुलाकात महज एक रवायती सिफारती मुशावरत नहीं बल्कि एक बड़े आलमी मुआहदे की तैयारी का हिस्सा है, जिसका मकसद पाकिस्तान को ईरान मुखालिफ अमेरिकी इत्तेहाद का हिस्सा बनाना है। इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की माली इमदाद, जदीद तरीन दिफाई साज व सामान और बीनुल अक़वामी सतह पर सिफारती हिमायत फराहम करने की पेशकश की है। ताहम इस मुजव्वजा मुआहदे की सबसे मुतनाज़ा शर्त यह है कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना होगा, जो कि न सिर्फ अवामी सतह पर शदीद मुखालफत का बास बन रही है बल्कि इसके नतीजे में मुल्क के अंदर एक बड़ा सियासी तूफान भी जन्म ले सकता है। अमेरिकी दबाव का मकसद वाज़ेह है, पाकिस्तान को चीन से फासला इख्तियार करने और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात महदूद करने पर मजबूर किया जा रहा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये मुलाकात दरअसल अमेरिका का पाकिस्तान के लिए डूमूर का एक नया पैगाम है, जबकि खलीज और बहरी हिंद में अमेरिकी जंगी तैयारियों में इजाफा इस अमर की अलामत है कि खित्ते में ईरान के खिलाफ किसी बड़ी अस्करी कार्रवाई का खतरा मौजूद है। अमेरिका पाकिस्तान पर यह वाज़ेह कर रहा है कि उसे मौजूदा आलमी कशमकश में अमेरिकी इत्तेहाद का हिस्सा बनना होगा, वरना आलमी सियासियत में उसका किरदार कमजोर हो सकता है। उधर चीन ने भी पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अगर उसने ईरान मुखालिफ अमेरिकी बलाक में शुमूलियत इख्तियार की तो चीन के इक्तिसादी और फौजी मंसूबे, खुसूसन पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सीपैक मुंजमद किए जा सकते हैं। ईरान की जानिब से भी किसी मुमकिना रद्दअमल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और मुजाहिमती गिरवाहों की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए एक नया और पेचीदा चैलेंज बन सकती है। इन तमाम हालात में जनरल आसिम मुनीर एक अहम फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। क्या वो अमेरिकी दबाव के सामने झुक जाएंगे या चीन और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को तरजीह देंगे? इस वक्त उनकी खामोशी खुद एक इलामती पैगाम बन चुकी है। पाकिस्तान के अवाम, रियासती इदारे और मुस्तकबल सब इस फैसले से जुड़े हुए हैं और ये फैसला सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते की सिमत मुतय्यन कर सकता है। अगर जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी शराइत कबूल कर ले तो इसके नतीजे में पाकिस्तान न सिर्फ चीन और ईरान से दूर हो जाएगा बल्कि दाखिली तौर पर भी एक बड़े सियासी बुहरान का सामना कर सकता है।